राजनीति में रिटायरमेंट अनुभव के आधार पर होना चाहिए, ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश अग्रवाल का। औद्योगिक नगर मंडीदीप के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि रिटायरमेंट एक प्रक्रिया है जिसे सभी पर लागू होना चाहिए, लेकिन राजनीति पर रिटायरमेंट अनुभव के आधार पर होना चाहिए। यदि नेता योग्य है तो उन्हें उसी पद पर अधिक समय तक रहने का अधिकार होना चाहिए, या फिर संरक्षक के रूप में वो युवा नेताओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज आवश्यकता है युवाओं को आगे लाने की, लेकिन हमारे देश में परिवारवाद पर विवाद सामने आ जाता है, जबकि मेरी नज़र में परिवारवाद हमारे देश में लागू नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक पार्टी का नेता जनता के बहुमत से विजयी होता है। रिटायरमेंट हो लेकिन अनुभव के आधार पर हो, और हमें अनुभवी नेताओं की आज भी आवश्यकता है। इसीलिए मेरी नज़र में यदि रिटायरमेंट प्रक्रिया सही है तो उसे सही तरीके से लागू की जाए। आज का तुम्हारा प्रश्न है और प्रश्न समीचीन है। वास्तव में रिटायरमेंट एक प्रक्रिया है जो सभी के साथ जीवन में आती है, और मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति में जो रिटायरमेंट है वो अनुभव के अगर आधार पे अगर होगा तो ज़्यादा समीचीन होगा। उसका एक बड़ा कारण है कि हमारे देश को संचालन करने वाले जो लोग हैं उनकी अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है और वो उनकी आयु रिटायरमेंट की जो आयु तय की गई है उससे अगर अधिक भी हो जाती है, वो अगर हमारे काम के हैं तो हमको उन्हें उस पद पे बनाए रखना चाहिए सम्मान के साथ। और अगर ऐसे देखा जाए सामान्य तरीके से तो रिटायरमेंट की आयु है और जो आयु तय हो जाए उसको मानना चाहिए। दूसरी बात ये मैं कहूँगा आज जो समीचीन है कि हमें सदैव युवा को और अनुभवी वर्ग को, जिनकी आयु लगभग 30 से 50 वर्ष 60 वर्ष के बीच होती है, हमें सबसे ज़्यादा इन्हें प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये अपने शरीर से और विवेक से दोनों से ऊर्जावान होते हैं। और उसमें भी हमें बहुत अच्छे लोगों को एक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी नहीं देके हमें समूह में जिम्मेदारी देना चाहिए। और उस समूह में जिम्मेदारी देने से हम ये जान पाएंगे कि हम व्यक्ति किसी से लोभ में आके या किसी के दबाववश व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर पाते हैं जो राष्ट्र हित में ना हो, जो समाज हित में ना हो। तो आज जो वर्तमान में जो कहा जाता है कि भाई ये राजनीति में वंशवाद है, वंशवाद खत्म करो, अरे भाई वंशवाद का और राजनीति का कोई मतलब नहीं है। हमारा देश प्रजातंत्र देश है। प्रजातंत्र में व्यक्ति चुनाव में जीतता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव में जीतता और आता है, तो वंशवाद का उसमें कोई कारण नहीं बनता है कि आना चाहिए। रह गया सवाल अब और लोगों की क्या इसमें मंशा है, ये तो मैं नहीं बता सकूँगा, मगर मेरा जो मन कहता है, मेरा जो अनुभव कहता है, उसमें वंशवाद की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। वंशवाद का नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसे कोई लोग नाम लेते हैं तो वो डरे हुए लोग होते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा ये देश है, बहुत पुरातन देश है। इसमें बड़े से बड़े ऋषि मुनि योगी हो गए हैं जिनने देश के लिए अखंड काम किया है। आज भी ऐसे लोग हैं जो हमारे उंगलियों पर गिनने लायक है, बहरहाल वो अपने कार्य में निपुण हैं और देश के लिए आज भी काम कर रहे हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं और हम ऋणी हैं। आपके आसपास घटने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी हमारे दिए हुए नंबर पर हमें उपलब्ध कराएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं आपको हमारे वीडियो कैसी लगती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।